So hey guys, most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज 2 So hey guys, most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे आपका एक्सरसाइज 5A के ही क्वेश्चंस। हमने अब तक कुछ वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 के एक्सरसाइज A के क्वेश्चन नंबर 15 तक। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। देखिए चैप्टर 5 के जो वीडियोस हैं थोड़े लेंदी हो रहे हैं, बट डोंट वरी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक एक चीज़ को देखिए, एक एक क्वेश्चन आराम से करेंगे, चाहे जितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। बट द मैन फैक्ट इज़ कि आपका तैयार अच्छे से होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 16 में। उम्मीद कर रहा हूँ इससे पहले वाले लेक्चर सब में देखे होंगे। देखो यहाँ पर दिया 6/x + y, 7/x - y, यहाँ भी x + y, यहाँ भी x - y। तो सिंपल सा एक काम कर लो, लेट कर लेंगे 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो आपका जो इक्वेशन है 6/x + y, अगर मैं उसको लिखूँ, देखो यहीं पर हम बता देना आपको, फिर इरेज कर देंगे। 6/x + y को आप 6 × 1/x + y लिख सकते हो, ठीक, = 7/x - y को आप लिख सकते हो 7 × 1/x - y। तो इसकी जगह अगर हम वैल्यू पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं ना 6u, फिर = 7v प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। u v को एक साथ कर लो क्योंकि वेरिएबल्स को एक साथ करते हैं। तो 6u - 7v और एज यूजुअल इधर आ गया 3। तो ये आपका क्या आ गया सर, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब सेकंड इक्वेशन में इसी तरीके से आप कर लेंगे। सेकंड में अब देखो 1/2 दिया है ना, यहाँ पर दिया 1/2 × 1/x + y लिख सकते हो आप लोग, एकदम आराम से लिख सकते हो। तो इसको अगर लिखना हो तो 1/x + y को आपको पता है कि 2, तो 1/2 × u/1 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। देखो 1/2 × 1/x + y आप कर सकते हो, इसकी वैल्यू u है, तो 1/2 × u, तो क्या हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं सर कि आप समझ पा रहे होगे चीज़ों को और आराम से समझो, है ना। देखो अब क्या है 1/2x + y, तो सेकंड वाले इक्वेशन को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1/2x + y को आप लिख दो u/2, ये आपका हो जाएगा सर v/3, हो गया। अब यहाँ से देखो, अब आप ये तो कोई इक्वेशन बना नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा 3u = 2v। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन बना है u v के फॉर्म में, तो क्यों ना इसको अगर हम फिर से कर देते हैं आपका ट्रांसफ़र उस साइड में, तब क्या बन जाएगा, तो u का वैल्यू निकल जाएगा। तो u = 2/3v या 2v/3 बन जाएगा, क्योंकि 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2v/3। तो यहाँ से आपको u का वैल्यू निकल करके आ गया। यहाँ से आप क्या निकाल लिए, u का वैल्यू निकाल लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप क्या कर सकते हो इसके आगे, तो आप कर सकते हो, यहाँ पर लिखिएगा सब्सटीट्यूटिंग ऑफ वैल्यू u इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो u का वैल्यू है 2v/3, उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख लो। तो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व इसके आगे, ठीक। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन आपका 6u - 7v है ना, तो 6u की जगह क्या रखोगे, इंटू 2v/3, क्या लिखोगे 2v/3 माइनस 7v = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल जाएगा, और v का वैल्यू निकलेगा तो फिर आप u का वैल्यू निकाल लोगे। थोड़ा लंबा प्रोसेस बट समझो। 3 से इसको कट कर दोगे कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो गया सर 2 × 2 = 4v - 7v = 3, 4v - 7v = 3। देखो 6u की जगह ये पुट कर दिया -7v, 6 से 3 को जब कट किया तो ये 1 टाइम गया, ये 2 टाइम्स, तो 2 × 2 = 4v - 7v। अब इसको आप कर दोगे, देखो दोनों v में है तो कर लो -3v = 3, तो v = -3/3। तो v का वैल्यू क्या आ गया सर -1। v का वैल्यू निकल कर क्या आ गया, v का वैल्यू आपका -1 आ गया। अब जब v का वैल्यू -1 आ गया तो आप u का वैल्यू निकाल लोगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड
इक्वेशन सेकंड में v का वैल्यू रख लो, तो यहाँ पर क्या है इक्वेशन आपका, ये आपका हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 2v/3। v की जगह आप क्या पुट करना है, -1, तो यहीं पर कर लो 2 इंटू -1/3, तो u का वैल्यू क्या आ गया, -2/3। देखो v का वैल्यू क्या आया था आपका, v का वैल्यू आपका है -1, u का वैल्यू क्या आ गया, -2/3 आ गया। देखो कैसे निकाला, इसको लिख दिया एग्जीक्यूट करके, तो क्या हो गया 6u - 7v इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर u/2 इज इक्वल्स टू v/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से u का वैल्यू मिल गया। इस वाले u के वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इस वाले इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से v का वैल्यू मिल गया। फिर इस v के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करते ही आपका u का भी वैल्यू मिल गया। अब देखो आपने लेट क्या किया था, आपने लेट किया था कि 1/x + y इज इक्वल्स टू u, और क्या लेट किया था कि 1/x - y इज इक्वल्स टू v। या आप सॉल्व करते चलिएगा मेरे साथ साथ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। अब देखो, अब आप यहाँ पर लिखोगे एग्जीक्यूट वैल्यू ऑफ u एंड v। तो u का मतलब क्या है, तो आपने यहाँ पर लिखा है u इज इक्वल्स टू 1/x + y। तो u का वैल्यू कितना आ गया, -2/3 इज इक्वल्स टू 1/x + y। समझ में आया क्या किया आपने, u का वैल्यू आपने रख लिया 1/x + y, और u का मतलब क्या है, -2/3 यहाँ पर है तो कर लो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा -2x - 2y इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट वाला बन गया। देखो क्या हो गया, -2x - 2y, 3 उधर चला गया तो 3 हो गया। इसको आप कौन सा इक्वेशन बना लीजिए, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब v की बात करें तो v इज इक्वल्स टू 1/x - y कर लो। v की वैल्यू कितनी आई है, -1, तो यहाँ -1 इज इक्वल्स टू 1/x - y कर लीजिए। अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, -x, ये माइनस है ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, +y इज इक्वल्स टू 1। तो -x + y इज इक्वल्स टू 1 आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4 बन गया। दो इक्वेशन मिल गया आपको। देखो ये 2 है, ये 1 है, यानी केवल x है ना, यहाँ 2y है, यहाँ y है, तो किसी एक को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन 4 में आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, -2x + 2y इज इक्वल्स टू 2 बन गया। अब आप क्या कर लो, इसको एक नया इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5, अब यहाँ पर आपका फाइनल वाला सॉल्यूशन आएगा। देखो पहले हमने क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ तक किया, फिर यहाँ तक किया, फिर एग्जीक्यूट कर दिया हमने वैल्यू ना u और v का, फिर 2 इक्वेशन बन गया, 4th एंड 5th। इक्वेशन 4th में हमने क्या कर दिया सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन 4th में जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 5th मिल गया। अब देखो यहाँ -2x है, यहाँ -2x है, यहाँ -2y है, यहाँ +2y है, तो ऐड कर दो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद एडिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, 3rd एंड 5th, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। ठीक, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा -2x - 2y इज इक्वल्स टू 3। ये क्या है, -2x + 2y इज इक्वल्स टू कितना है सर, 2 है। ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपका माइनस है, ऐड करने का बाद भी माइनस ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो प्लस ही रहेगा ये। अब इसको जब ऐड कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 - 4x। ऐड किया तो एक माइनस दूसरा प्लस उड़ गया, इधर आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/4 आ गई। x का वैल्यू आपका -5/4 आ गया। अब जब x का वैल्यू निकल गया तो y का आप निकाल लोगे, तो इस x के वैल्यू को पुट कर दीजिए 4th में। तो आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख रहे हो, 4th में रख दो। तो x इज इक्वल्स टू -5/4 है ना, तो क्या हो जाएगा, चलो मैं इधर का इरेज कर रहा हूँ, इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इधर का काम खत्म। आप एक बार देखो स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लो, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो x y की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है आपको। ठीक, तो चलो भाई देखो समझ में आता हो तो लाइक कर दिया करिए मित्रों, और
दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ सकें। और भाई देखो, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक एक चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में करके बताना और आपको समझना है। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहो। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, उन क्वेश्चंस को आप एक बार देखो वीडियो, उसके बाद आप क्या करो, 2 बार उसको खुद से सॉल्व करो, है ना। एक बार देखो और उसके बाद 2 बार आप खुद से सॉल्व करो, ठीक। और वहाँ पर आप फंस रहे हो तो देखो कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। हालांकि पहली बार आप करोगे तो एक बार आपने वीडियो लेक्चर देखा, अगर साथ में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार आप खुद से ट्राई करो और देखो कि कहाँ पर गलत हो रहा है। अगर कहीं गलती हो रहा है तो फिर से एक बार आप देख लो, अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है तो उसको करेक्ट करो, फिर तीसरी बार खुद से करो। तो किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छी तरीके से आ जाएगी। और रटना किसी चीज़ को भी नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं बार बार कहता हूँ, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल मार्क्स दिला करके जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू x को इक्वेशन 4th में। तो x की वैल्यू है -5/4 और 4th वाला आपका इक्वेशन क्या है, तो 4th वाला आपका इक्वेशन है सर -x + y = 1। अब x की वैल्यू -5/4 है, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/4, प्लस नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, प्लस y = 1, तो ये क्या हो जाएगा, y = 1 - 5/4। ये उधर जाएगा तो y = 4 - 5/4, तो ये y = कितना हो जाएगा, -1/4। ठीक, तो ये आपका y का वैल्यू आ गया और ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू कितना आया सर, -5/4, y का वैल्यू कितना आ गया, -1/4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे सॉल्व। पहले स्टेप में क्या करना था, 1/x + y को आपने u मान लिया। दूसरे स्टेप में क्या करना था, 1/x - y को आपने v मान लिया। और ये वही मेथड है जो आपके बुक में दिया हुआ है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहे हैं 16th का फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, सेकेंड वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर उसी शानदार तरीके से सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि दिया हुआ है। ये तो आपको पता है क्या करना है। पहला स्टेप लेट कर लीजिए, लेट 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। कर लो सॉल्व, तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 44u + 30v = 10। ये क्या हो जाएगा, 55u + 40v = 13। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लो। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए 120 बनाना पड़ेगा। इसको करने में थोड़ा सा लोचा ज़्यादा पड़ेगा ना, तो क्या कर लो, 3 4 = 12, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 = 12, तो 3 से। आप स्टेटमेंट लिखेगा बाकायदा कि मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ये लिख लीजिएगा आप। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, है ना। तब क्या इक्वेशन बन जाएगा आपका सर, 4 4 = 16, ये आपका हो गया 176u + 120v = 40। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 = 15, ये हो गया 165u + 120v = 13 3 = 39। अब आप बताओ कि आपको क्या करना है। अब आप एक काम करना कि आप इसको बना लीजिएगा इक्वेशन थर्ड और इसको बना लीजिएगा इक्वेशन फोर्थ और लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या लिखना था, तो यहाँ पर आपको लिखना था मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। फिर जब ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो इक्वेशन 3 4 बना लो। फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा सर, देखो अब ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11u, क्योंकि 6 - 5 1 7 - 6 1 11u। ये देखो वो प्लस ये माइनस तो उड़ गया, ये आपका कितना आ गया 1। तो u = कितना हो जाएगा सर, 1/11। तो u का वैल्यू आ गया। अब u का वैल्यू जब आपको आ गया तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करोगे, तो फर्स्ट में ही रख लो, तो u का वैल्यू रखो। तो ये यहाँ पर क्या है आपका 44u दिया है, क्या दिया 44u दिया है ना। तब क्या हो जाएगा सर, 44 × 1/11, क्योंकि u की जगह हमने क्या रख दिया 1/11 रख दिया, प्लस 30v = क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना।
अब 11 से 44 को कट कर दोगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर आपका बचा 4 + 30v इज इक्वल्स टू 10। कैसे बचा देखो, u का वैल्यू 1/11 यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 11 से 4 कट गया 4 टाइम्स में। ठीक, यहाँ क्या बचा 4 + 30v इज इक्वल्स टू 10 यहाँ बचा। अब यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 30v इज इक्वल्स टू 10 - 4। तो ये क्या हो जाएगा 30v इज इक्वल्स टू 6, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/30, काट पीट लोगे तो 1/5। तो v का वैल्यू कितना आ गया सर 1/5 आ गया। x का वैल्यू में आपको u का वैल्यू मिल गया, आपको v का वैल्यू मिल गया, तो आपको क्या करना है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे u इज इक्वल्स टू कितना है सर 1/x + y आपने माना है, u का वैल्यू कितना आया है 1/11 आया, तो यहाँ लिख दो। फिर आप क्या कर दोगे, जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू लिख देना। ये आपका हो जाएगा 1/11 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक इक्वेशन बन करके आ गया x + y इज इक्वल्स टू 11। इसको बना लीजिए इक्वेशन 5th बना लो, ये आपका इक्वेशन 5th बन गया। अब v का वैल्यू पुट करिए आप, तो v आप रखेंगे v इज इक्वल्स टू 1/x - y। तो v का वैल्यू क्या है भैया 1/x - y लिया है, v का वैल्यू कितना है 1/5, तो कर दे 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x - y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x - y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन 5th बन गया और ये इक्वेशन 6th बन गया। अब यहाँ से आप x और y का वैल्यू निकाल लोगे, ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक, तो आपको क्या करना है ऐड कर लो, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ इस तरीके से कॉलम। तो जैसे ही आपने 5 और 6 को ऐड किया तो क्या है सर 5 वाला आपका है x + y इज इक्वल्स टू 11, x - y इज इक्वल्स टू कितना है सर 5 है, और आपको ऐड कर लेना है तो माइनस से प्लस ये उड़ गया। यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ आपका बचा 2x इज इक्वल्स टू 11 + 5 16, x इज इक्वल्स टू 16/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर काट पीट करके 8 आ गई। x का वैल्यू 8 निकल गया, तो एक आंसर आपका यहीं पर आ गया, एक आंसर आपका यहीं पर आ गया। अब आपको क्या करना है, गेट बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू जब 8 आ गया तो y का वैल्यू निकालने के लिए x के वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 5 में। तो आप क्या करोगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग भी आप लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है सर 5th वाले में रखना है। तो पुट कर लीजिए वैल्यू x का इक्वेशन 5th में। तो इक्वेशन 5th आपका x + y इज इक्वल्स टू 11, x + y इज इक्वल्स टू 11, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए 8 + y इज इक्वल्स टू 11, प्लस उधर जाके माइनस y इज इक्वल्स टू 11 - 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 8 आ गई। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू भी क्या आ गया 8 आ गया। स्ट्रेंज देखो, x का वैल्यू भी 8 आ गया और y का वैल्यू भी 8 आ गया। एक बार फिर से देख लेते कुछ गलत तो नहीं ना हुआ। u का वैल्यू आ गया आपका 1/11, v का वैल्यू आपका आ गया 1/5, वैल्यू आपने एग्जीक्यूट कर दिया u इज इक्वल्स टू 1/11 को x + y से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ये हो गया x + y इज इक्वल्स टू 11 हो गया, x - y रख दिया आपने 1/5, ये भी ठीक है। फिर आपने ऐड कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया 2x, ये क्या हो गया आपका 16 हो गया, कट पिट किया तो 8 टाइम्स गया। x की वैल्यू को इक्वेशन 5th में पुट किया तो x + y इज इक्वल्स टू 11, 8 + y इज इक्वल्स टू 11, और देखिए यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, वही तो गड़बड़ हो गया, तभी मैं बोलूँ। देखो क्या पुट करना था आपको, 8 पुट करना था ना, यहाँ पर क्या रख दीजिए, क्योंकि 8 इधर है तो उधर जाएगा -8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 हो जाएगी। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और यकीन मानिए क्वेश्चन नंबर 16 इस पूरे एक्सरसाइज का टफेस्ट क्वेश्चन था, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको ये टफेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सिंपली आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को कर लिया है। तो बस समझिए कि किस तरीके से आपको करना है, स्टेप और कॉन्सेप्ट वर्क करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्टेप आपका क्लियर है कि कब क्या करना है, तो एकदम ईजिली सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर 17th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। देखो इसको कुछ नहीं करना है, u भी तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो क्या करोगे 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 को कर लीजिए। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 = 6u
माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5uv इक्वेशन फर्स्ट बना लो। इसको अंदर ले जाओ, 2u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 5uv इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। कुछ कट पिट जाएगा तो देखो यहाँ 2v है, यहाँ 6v है, यहाँ 6u है, यहाँ 2u है, कुछ भी एक का आप ले लो। अगर v को काटना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर आपको u को काटना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब चलो मैं क्या करता हूँ, मैं v को कट कर लेता हूँ, तो इसके इक्वल लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखना मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 3 ज़ा 18u माइनस 3 2 ज़ा 6v इज इक्वल्स टू 5uv। ये बन गया इक्वेशन थर्ड। अब देख लो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड में क्या करना है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो डायरेक्ट क्या कर दो यार, आप लिख देना एडिंग। देखिए जब एक माइनस दूसरा प्लस हो तो सिर्फ ऐड करेंगे, दोनों माइनस हो तो ऐड करेंगे, ठीक। तब देखो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2 कर लो ऐड दोनों इक्वेशन को। तो लिख लो इक्वेशन पहले तो क्या है, 2u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 5uv। और देखो एक गलती हो गया ना, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, ये आपका 15uv हो जाएगा, ध्यान देना इस चीज़ को। तो 2u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 5uv, नीचे क्या हो जाएगा 18u माइनस 6v इज इक्वल्स टू 15uv। क्योंकि आप ऐड कर रहे हो तो प्लस कर दो, तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20u, इससे ये उड़ गया, ये कितना हो जाएगा सर 20uv। क्लियर। अब इसको कर लोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20u। अब uv, या फिर आप एक काम, चलो ठीक है देखो क्या करोगे, 20u और यहाँ पर क्या आ रहा है 20uv आ रहा है, तो आप क्या करोगे इस v को इधर छोड़ दो। अब v को इधर छोड़ दिया और 20u को नीचे लेकर के आ जाओ तो क्या हो जाएगा 20u, इससे ये कट गया तो v की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गई। फिर से देखो क्या करना था, आपने v को इक्वल कर लिया, कट कर लिया, ये होगा 20u इज इक्वल्स टू 20uv। क्लियर। अब क्या किया, v को आपने इधर ही रख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हो। 20u नीचे आ जाएगा, कट पिट के v की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब v का वैल्यू 1 आ गया तो u का वैल्यू नहीं आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। तो v के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, तो 6u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 5uv, यहाँ से v का वैल्यू व u का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर 6u माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5u इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 6u माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5u। u एक साथ लेते आओ तो 6u माइनस 5u इज इक्वल्स टू 2, तो क्योंकि प्लस 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका u इज इक्वल्स टू 2। कितने इजीली सॉल्व हो गया 17th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या था देखो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों में इक्वेशन बना लिया। स्टेटमेंट आप लिख लेना कि इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 3 बन जाएगा। 3 और 2 को क्या कर देंगे आप लोग, फटाफट ऐड कर देंगे, v का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आप u का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से 17th का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में होगा, अगर समझ में आता हो तो लाइक कर दिया करो ना यार, क्यों शर्माते हो। चलो इसको एरेज करते हैं, सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आइए फिर 17th का सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे इससे पहले वाला किए थे। तो क्या हो जाएगा 3a अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 9b इज इक्वल्स टू 11ab, ये क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 7ab। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसको इक्वेशन सेकंड बना लो। 3 और 9 को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर ले जाओ, तो लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा 18a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 21ab, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन देखो, इसमें प्लस 9b है, इसमें भी प्लस 9b है, तो अब क्या कर लोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कर लो इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करते ही क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट सही से लिखिएगा आप लोग, है ना। तभी आपका हो जाएगा सर 18a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 21ab, और ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 11ab। माइनस 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 ये उड़ गया, ये आपका आ गया 15a, ये आपका कितना आ जाएगा 10ab। अब देखो क्या हो जाएगा, b को यहीं पर छोड़ दो, तो 15a अपॉन 10a इज इक्वल्स टू b।
ए से ए उड़ गया, इससे ये गया तो कितना आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया। बी का वैल्यू कितना आ गया सर 3/2 आ गया। तो जब बी का वैल्यू आ गया तो वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था 3a + 9b = 11ab। तो b का वैल्यू कितना आया 3/2 रख दो। 3a + 9 × 3/2 = 11a × 3/2 क्या हो जाएगा भाई, तो 3a + 9 3 27/2 = 33a/2 हो जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 6a + 27/2 = 33a/2। अब देखो क्या कर लोगे, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी उड़ा दो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 उस साइड ले जाओगे तो 2 × 33 2 से 2 कट जाता है। अब क्या हो जाएगा भैया 6a + 27 = 33a। अब क्या कर दोगे 27 इधर ही रहेगा, 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 33a - 6a = 27। ये कितना हो जाएगा 27a = 27। तो a = 27/27 काट पिट लीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू आ गया 3/2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 73 हो गया ख़त्म। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कोई पार्ट नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन काफ़ी ठीक है। देखो अब ये +3 दिया है तो इसको 3/1 मान लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर 3x - 6 4 3 12 अपॉन कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, माइनस एक एक करके सॉल्व करना, -5y - 4/2 = 5y/2। अब 4 और 2 में एलसीएम ले लीजिए, बट एक स्टेप और बढ़ा के इसको सॉल्व कर लेना। 3x 6 और 12 में से 6 क्या तो कितना आ जाएगा +6, क्यों, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है, अपॉन 4 -5y - 4/2 = 5y/2। अब देखो 4 और 2 में एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा सर। ये हो जाएगा 3x + 6, क्योंकि 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 2 10y हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ माइनस ए भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +4 2 8 = कितना हो जाएगा 5y/2। अब देखो हम फर्स्ट वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड वाला भी नहीं कर रहे हैं। अब क्या करोगे सर 3x 10y, फिर इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 3x, आराम से करिएगा, -10y 6 और 8 कितना हो जाएगा 14/4 = 5y/2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x - 20y + 28 = 5 4 20y। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया -20y, यहाँ पर +20y, इधर आ जाएगा तो -20y। तो फिर सॉल्व करोगे तो 6x - 20y - 20y 28 उधर जाएगा तो -28। अब आओ आगे हम इधर सॉल्व करते हैं। इसको आप लिखते चलेगा क्योंकि अभी मैं इरेज भी करूँगा क्योंकि जगह चाहिए उसके लिए ना। तो 6x - 20y - 20y = -28, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 6x - 40y, 40 क्योंकि 20 20 40 हो जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस, ठीक, = -28। यहाँ पे जाके भैया आपका बना है पहला इक्वेशन 6x - 40y = -28। एकदम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करोगे तो ये आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो सेकंड इक्वेशन क्या है y - x/4। तो 4 और 8 में जब एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 8 आ जाएगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y - 2x + x, ठीक। फिर क्या है सर -7x - 5y 7x - 5y/3 है = y - 2x। देखो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2y - 2x + x -x/8 -7x - 5y/3 = y - 2x। एलसीएम ले लो तो कितना एलसीएम आ जाएगा 8 3 24,
ये कितना हो जाएगा 6y माइनस 3x माइनस 7 8 जा 56x, और ये कितना हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा 8 5 जा 40y इज इक्वल्स टू y माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे देखो 6y यहाँ पर 40y यहाँ पर क्या हो जाएगा 46y हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 56x माइनस 59x हो जाएगा, और 24 को उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 24y माइनस 48x, क्योंकि 24 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 48x, 46y 24y इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, सबको एक साइड लेते आओ, जब ये सब इधर आएगा तो इधर बचेगा 0, तब क्या कर लोगे आप देखो 46y माइनस 24y माइनस 59x प्लस 48x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे तो 46 में तो 24 है गया, तो 6 माइनस 4 2 4 माइनस 2 2 22y माइनस 59 और 48 कितना हो जाएगा माइनस 11x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 0। तो आपका इक्वेशन और क्या बन गया, इक्वेशन आपका बन गया माइनस 11x प्लस 22y इज इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन आपके बन गए, ठीक, दो इक्वेशंस आपके बन गए। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो क्या करना था, पहले वाले को इजी करने के लिए आप क्या करोगे तो अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, एक एक करके मैंने किया है, मैं चाहूँ तो इसको इतने लाइन में उतना सॉल्यूशन कर सकता हूँ, बट समझाना है आपको तो समझ के आप करना, और एग्जाम में आप इस तरीके से ही करना तभी आपको नंबर मिलेगा। 3x माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 3, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसको यहाँ सॉल्व किया 3x ये माइनस 6 हो जाएगा प्लस 4 3 12 अपॉन 4 माइनस एज इट इज़ लिख दिया। फिर क्या किया 3x को और इसको सॉल्व किया तो 3x प्लस 6 अपॉन 4 वही आ गया। 4 और 2 का एलसीएम 4 ले लिया, 3x प्लस 6 माइनस 10y प्लस 8। क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका ये आ गया। सॉल्व कर लिए तो 6x माइनस 40y इज इक्वल्स टू माइनस 28 आ गया। सेकंड वाले को सॉल्व किया तो ये वाला आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कर लो, है ना, वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, क्योंकि हमारा अब क्या काम है, हमारा काम है उन दो इक्वेशन से, ठीक। अब उन दो इक्वेशंस को लेकर के हम करते हैं सॉल्व। तो उन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 40y, पहले इक्वेशन लिख लो 6x माइनस 40y इज इक्वल्स टू माइनस 28, इक्वेशन फर्स्ट है, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ, माइनस 11x प्लस 22y इज इक्वल्स टू क्या है सर 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में कोई पॉसिबिलिटी आप मत देखो, आप 6 और इसको देखो। तो इक्वेशन सेकंड में लिख लेना स्टेटमेंट, इक्वेशन सेकंड में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करोगे 11 से। कर लेना, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 66x माइनस 440y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 11 का मल्टीप्लाई 28 से कर दो। या देखो मैं आपको एक इजी मेथड बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इजी सा मेथड बता देता हूँ। वो इजी मेथड क्या है, रुक जाओ देख लो, क्योंकि बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, और आपको एग्ज़ाम में करने के लिए और खुद से सॉल्व करने के लिए इजी मेथड चाहिए। देखो ये 6 है जो कि 2 के टेबल में आता है, ये 40 है जो कि 2 के टेबल में आता है, ये 28 है जो कि 2 के टेबल में आता है, ठीक। ये 11 है जो किसके टेबल में आता है 11 के टेबल में आता है। तो क्या आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हो, तो आप यहाँ पर लिख लेना टेकिंग 2 एज कॉमन इन इक्वेशन फर्स्ट। इतना लंबा चौड़ा जाने का कोई मतलब ही नहीं है, 2 कॉमन लेके ख़त्म करो कहानी। तो जैसे ही आपने 2 कॉमन कर लिया सर, तो 2 कॉमन करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जाएगा 2 3 6x, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख लेना 3x माइनस 20y इज इक्वल्स टू माइनस 28। अब क्या कर लोगे, 2 को उधर भेज दो, तो 3x माइनस 20y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 28 अपॉन 2, काट पीट दो तो आपका इक्वेशन छोटा बन गया 3x माइनस 20y इज इक्वल्स टू माइनस 14। इक्वेशन छोटा हो गया, आपको ही करना इजी होगा, इसको इक्वेशन थर्ड बना लो, ठीक।
इक्वेशन छोटा बना लीजिए भाई। अब क्या कर दोगे, 11 कॉमन कर लो इसमें, तो इसमें जब आप 11 कॉमन कर लोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 11 कॉमन कर लिया आपने, -11 कॉमन कर लो, -11 जो आपने कॉमन कर लिया तो हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0/11, और आपको होता है 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाए वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो दूसरा इक्वेशन आपका ये आ गया। अब देखो कितना छोटा बन गया। तो अब देखो x को इक्वल कर लो, कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। यानी इसमें आपने क्या कर लिया, 2 कॉमन कर लिया तो 3x माइनस 20y इज इक्वल टू -40 आया। इस वाले में 11 कॉमन कर लिया है, फिर -11 कॉमन कर लिया तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अब जैसे ही आपने कॉमन कर लिया भैया, उसके बाद हम कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो एकदम अच्छा मेथड है, एकदम आसानी से ईजी वे में आप करिएगा। समझ में आ रहा हो भाई तो फिर बताइएगा, नहीं भी समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। देखो x माइनस 2y और ये क्या है 3x माइनस 2y। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा कि इक्वेशन 4 में किससे मल्टीप्लाई करने पर, 3 से मल्टीप्लाई करने पर। इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 3x, ये क्या हो जाएगा -6y इज इक्वल्स टू 0। ये वाला इक्वेशन क्या है आपका, अब क्या कर देना, देखो -6y है और ये क्या है आपका सर -20y है, एक मिनट, +3x है, +3x है ना, तो माइनस कर दोगे तो आप यहाँ पर लिख देना सब्ट्रैक्टिंग किसको करना है, इक्वेशन 5th फ्रॉम किस वाले में से करना है, 3rd वाले में से कर दो सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 20y, 3x माइनस 20y इज इक्वल्स टू क्या है -14। ये क्या हो जाएगा 6x, माफ़ करिएगा ऊपर वाला देख लिया, 3x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इससे ये चला गया तो -20 में से +6y गया तो कितना आ जाएगा -14y इज इक्वल्स टू -14। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -14 अपॉन -14, माइनस से माइनस उड़ गया, y का वैल्यू आ गया 1। तो इतनी मेहनत करने के बाद y का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो जैसे ही y का वैल्यू आपका 1 आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब हमारा x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो y का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 4th में, y का वैल्यू इक्वेशन 4th में लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4th क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। देखो 18th वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का आएगा। मान के चलिए 4 या 5 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आएगा, यानी कि एनुअल की बात करें या हाफ ईयरली की बात करें तो ये क्वेश्चंस जो होंगे ना आपके लिए की मोमेंट साबित होंगे। बस आपको करना क्या, कॉन्सेप्ट आप याद कर लो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उस तरीके से आप इजीली कर लोगे। तो क्या करना था 18th में, ये था पहले आपने इसको सॉल्व किया, फिर आपने इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर उन दोनों में से कुछ कॉमन लिया, नया इक्वेशन बना, फिर जैसा आप एक्स आई की वैल्यू निकालते थे आपको वैसे कर देना। तो होप यू अंडरस्टैंड, इसी तरीके से करना है, फ्रस्ट्रेट मत होइए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सब होगा। इस वीडियो लेक्चर को अगर फिर से आप दोबारा देखिए, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आराम से समझ में आने लगेगा। तो बस आप किसी चीज़ को समझिए और समझ करके करेंगे तो एकदम ईजिली आप कर पाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम ईजी से ईजी वे में आपकी चीज़ों को बता सकूँ। तो बस देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इजी है उसको जल्दी करते हैं, जो क्वेश्चन ऐसा मुझे लगेगा आपको समझाने वाला उसको जल्दी करेंगे। देखो x माइनस वाई, ये तो आपको एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। अब ये क्वेश्चन आपको क्या दिया है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरीके से क्वेश्चन है ना। तो आप क्या करते हो कि जो भी काम करना है आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में ही करना है, इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में काम करने के लिए आप क्या कर दोगे भाई, तो आप कर दो 11/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया सर, इक्वेशन सेकंड बन गया। वो था इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक, इसको आपने क्या बना दिया, इक्वेशन सेकंड बना दिया। अब देखिए आपको क्या कर लेना सर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में -y है, यहाँ 2y है, तो इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से।
तो स्टेटमेंट लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने पर तब आपका क्या बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1.8। अब क्या करना है, ये आपका बन गया इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड में आप क्या कर लोगे सर, ये आपका प्लस 2y है, ये माइनस 2y है, तो ऐड कर लेना। तो यहाँ पर लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। ये क्या है सर 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1.8। अब यहाँ पर प्लस करना है तो ये उड़ गया, ये आपका हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 12.8, x इज इक्वल्स टू 12.8 अपॉन 4 काट पीट लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.2। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 3.2। अब x की वैल्यू आ गई तो y का वैल्यू निकाल लो। तो y का वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो वो x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0.9। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 3.2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0.9। वाई को उस साइड लेते जाओ, उसको इस साइड लेते आओ तो आपका हो जाएगा 3.2 माइनस 0.9 इज इक्वल्स टू वाई। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 कितना आएगा भाई 3 और ये आ जाएगा 2.3। तो वाई का वैल्यू 2.3 आ गया, यानी कि क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या आ गया 3.2 आ गया, y का वैल्यू 2.3 आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 19 भी हो गया सवाल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है मतलब आपको पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई, लाइक करते हुए जाना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट लगा आपको सबसे मज़ेदार और कौन सा लगा थोड़ा सा टफ, है ना। और अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 ख़त्म करते हैं। तो आइए फिर इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन शानदार तरीके से धूमधाम से ख़त्म करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो क्या करना है, पहले पहला वाला इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो आपको पता है एज यूजुअल x प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.8। इसको उधर भेज दो तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1.6। कैसे आया 2 उधर चला गया, इक्वेशन फर्स्ट बना लो। सेकंड को सॉल्व करने के लिए बस एक ही काम इतना करो, इसको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। x प्लस वाई अपॉन 2 डिवाइड में सीधे उस तरफ खसीट के ले जाओ। तो 7 इज इक्वल्स टू 10 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2। अब करो सॉल्व। तो 7 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक, तो 2 यहाँ पर 10 यहाँ पर मल्टीपल में है तो काट पीट के 5 ला दो। तो 7 इज इक्वल्स टू 5 टू ज़ा 10x प्लस 5y। इसको और करके लिख सकते हो इस तरीके से 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। ये आपका बन गया सर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया। यहाँ 2y है, यहाँ 5y है, यहाँ x है, यहाँ 10 है। तो x को काटने से अच्छा है, हाँ चलो इक्वेशन फर्स्ट में ही आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा 10x प्लस ये क्या बन गया सर 20y इज इक्वल्स टू इधर आपका बन गया 16। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। प्लस 20y प्लस 5y प्लस 10x। तो क्या कर लोगे सब्ट्रैक्ट। तो लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को कर दो माइनस। तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका बन जाएगा 10x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 16। माइनस कर दो तो 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7। सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर 10 से 10 उड़ गया तो 20 में से 5 गया तो कितना आ गया सर 15y इज इक्वल्स टू 7 टू ज़ा 14। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 अपॉन 15 काट पीट दो तो 3 अपॉन 5 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आया 3 अपॉन 5। जब आपको y का वैल्यू पता चल गया तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1.6 रख दो। तो x प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1.6।
इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 5x प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1.6। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16 5 ज़ा 80 तो 8.0 यानी कि 8। अब ये क्या हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, तब क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/5, यानी x का वैल्यू आ गया 2/5 और y का वैल्यू आपका क्या आ गया 3/5। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया सॉल्व। ये वाला वीडियो लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। बाकी वीडियोस लेक्चर्स के अंदर मैंने, अब देखो ये जो एक्सरसाइज 5 है ना, इसके 3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें मैंने पहले पार्ट में 1 से 10 क्वेश्चन तक ख़त्म कराया था, दूसरे वाले पार्ट में मैंने 11 से 15 कराया और इस वाले पार्ट में 16 से 20 किया। एक और पार्ट बनेगा जो कि कंक्लूजन होगा, है ना, या फिर कह लें कि इस एक्सरसाइज का वो लास्ट वीडियो होगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज 5B पर चलेंगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि एक एक करके एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ। तो वीडियो लेक्चर चाहे जितने भी बने, बट मोटिव यह है कि टाइम से पहले आपका कोर्स ख़त्म किया जाए और आपको चीज़ें समझाई जाए। तो बस कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो उस पोर्शन पर दोबारा जाएं, उसको फिर से देखें और समझने का ट्राई करें। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से उसको बताऊंगा। फिलहाल आज बस यहीं तक। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने अगर आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो तो भैया लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ये सब काम आपका है, आप देख लेना इसको। चलो तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। अब तक खूब खुशी मस्ती, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।